नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जो अभी तक टर्म 1 और टर्म 2 जो वर्ष में 2 बार होती थीं, क्या ये परीक्षाएं अब एक ही बार होंगी या 2 बार ही होती रहेंगी, तथा यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में अब संशोधन हुआ है। तो आओ जाने क्या है यह संशोधन। अगले वर्ष से एक ही बार होंगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा। अगले वर्ष से सीबीएसई की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो वर्ष में एक ही बार होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 से टर्म परीक्षाओं को खत्म करने का फैसला किया है। इस सत्र से बोर्ड कोरोना से पहले की तरह साल में एक ही बार होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को आयोजन करेगा। आगे देखते हैं। बोर्ड की परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया है कि सीबीएसई ने कोरोना महामारी के कारण सत्र 2021-22 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 टर्म में लेने का फैसला किया था, लेकिन मौजूदा स्थितियों को देखते हुए बोर्ड ने पहले की तरह शैक्षणिक सत्र के अंत में एक वार्षिक परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। सीबीएसई के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि बोर्ड ने पहले की तरह वार्षिक परीक्षाओं को निर्णय सत्र सभी हितधारकों को प्रतिक्रिया लेने के बाद लिया है। ये परीक्षाएं 3 घंटे की होंगी। जारी पाठ्यक्रम में बताया गया है प्रत्येक विषय की मूल्यांकन योजना में आंतरिक, व्यवहारिक और आंतरिक परीक्षा के अंक शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में वास्तविक जीवन की स्थितियों के आधार पर अधिक प्रश्न होंगे, जिसमें छात्रों का विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। इसमें दोनों कक्षाओं में कुछ विषय की परीक्षाएं 80 अंक, आंतरिक परीक्षा 20 अंक की होगी। जिन परीक्षाओं में व्यावहारिक कक्षाएं भी शामिल होंगी उनकी सैद्धांतिक परीक्षा 70 अंक, प्रायोगिक परीक्षा 30 अंक की होगी। साथ ही विस्तृत पाठ्यक्रम जारी हो गया है। सीबीएसई ने सत्र 2022-23 की परीक्षा को लेकर अपनी वेबसाइट पर 9वीं से 12वीं तक का विस्तृत पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। नए पाठ्यक्रम को ना ही घटाया गया है और ना ही बढ़ाया गया है। आगे एक यूपी बोर्ड की न्यूज निकल के आई है, तो देखते हैं क्या है। हाई स्कूल परीक्षा में ओएमआर सीट भी। हाई स्कूल की जो परीक्षा है इसमें ओएमआर सीट भी अब आवश्यक हो गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की परीक्षा में पहली बार ओएमआर सीट का भी प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा प्रणाली को सरल करने के लिए अहम बदलाव किए जाएंगे। प्रश्न पत्रों के स्वरूप में परिवर्तन के साथ ही छात्र छात्राओं का रचनात्मक आकलन करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2023 की हाई स्कूल परीक्षा से होनी है। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रश्न पत्रों का नया प्रारूप आज तैयार करने में जुटेगा। हाई स्कूल व इंटर की 3 घंटे होने वाली परीक्षा 2 भागों में होगी। वस्तुनिष्ठ यानी बहुकल्पी प्रश्नों का जवाब परीक्षार्थी ओएमआर सीट पर देंगे। इसमें 30 अंक के सवाल पूछे जाएंगे और उसे 1 घंटे में करना होगा। इसी तरह 70 अंकों का विवरणात्मक प्रश्न होंगे और उनका जवाब 2 घंटे में लिखना होगा। ओएमआर सीट का मूल्यांकन कंप्यूटर से कराने के विभाग ने योजना बनाई है। साथ ही विभाग की 2021-22 में प्रश्न पत्रों का नया प्रारूप तैयार करने की योजना थी। इसी के मुताबिक 2024 से हाई स्कूल और 2026 से इंटर की परीक्षा नए पैटर्न से कराने का लक्ष्य निर्धारित है। इसीलिए परिषद ने 9वीं कक्षा को वार्षिक परीक्षा में ओएमआर सीट का प्रयोग किया गया है, ताकि इन छात्र छात्राओं को अगले वर्ष हाई स्कूल में ओएमआर परीक्षा देने पर कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। मंत्रिपरिषद के सामने विभाग की कार्य योजना प्रस्तुतिकरण में मुख्यमंत्री ने तय सीमा को कम कर दिया है। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का आज से मूल्यांकन। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 23 अप्रैल से शुरू हो गया है। एक और न्यूज निकल के आई है। बोर्ड की गलती पर नहीं कटेंगे नंबर, छात्र को मिलेंगे पूरे अंक। इस बार बोर्ड की गलती पर परीक्षार्थियों को ये नंबर नहीं कटेंगे और उनको प्रत्येक क्वेश्चन पर पूरे अंक मिलेंगे। तो इससे यह निष्कर्ष निकला है कि सीबीएसई बोर्ड की
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं जो वर्ष में 2 बार टर्म 1 और टर्म 2 के रूप में होती थी, अब यह परीक्षा पूर्व की भांति वर्ष में एक ही बार होगी तथा यूपी बोर्ड में हाई स्कूल की परीक्षा 30 अंक की ओएमआर पर तथा 70 अंक की परीक्षा लिखित में होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।